हेलो व्यूवर्स। इस वीडियो में हम समझेंगे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का क्रक्स का कॉन्सेप्ट या उसकी समरी। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज ऑफ कंजप्शन में से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इसे मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है 1950s में। अब यह थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कंज्यूमर्स का स्पेंडिंग बिहेवियर किस तरह का होता है, या ऐसे समझिए कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स के व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑन विच स्पेंडिंग ऑफ द कंज्यूमर्स डिपेंड्स। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो कौन सा फैक्टर है या कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर कंज्यूमर की स्पेंडिंग डिपेंड करती है। इस थ्योरी का बेसिक आइडिया समझने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि मिल्टन फ्रीडमैन के हिसाब से इनकम कितनी किस्म की है। तो मिल्टन फ्रीडमैन के हिसाब से इनकम दो किस्म की है, एक परमानेंट इनकम, एक ट्रांजिटरी इनकम। और परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम का टोटल ऐड करके जितना भी आता है वो एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम होती है। यानी टोटल इनकम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की टोटल इनकम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम। अब सवाल पैदा होता है कि ये परमानेंट इनकम क्या है। तो परमानेंट इनकम जो है यह है एवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी एक इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म में, काफ़ी लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म का मतलब आज अगर कोई लॉन्ग टर्म का मतलब आज अगर कोई शख्स 30 साल का है तो अगले कितने साल, वो जितने साल वो काम करना चाहता है। सपोज अगर वो जॉब करता है तो इंडिया में जॉब करता है तो मेनली इंडिया में क्या है कि 60 साल की रिटायरमेंट एज है। तो अगले 30 साल उसके लिए लॉन्ग टर्म हो गए। अर्निंग ईयर्स जितने भी बचे हैं उसके पास, या जितने भी ईयर्स वो काम करना चाहता है, उन ईयर्स में कितनी इनकम कमाने की उसको उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है, वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम। अब वो जितनी भी इनकम वो कमाएगा, जितने भी साल वो काम करेगा, करना चाहता है, या जितनी भी इनकम वो कमाने की उम्मीद रखता है, उस सारी इनकम की का जो है एवरेज वो परमानेंट इनकम हो कहलाएगा। इस परमानेंट इनकम में करंट इनकम भी और एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम भी शामिल है। दूसरा कॉन्सेप्ट इनकम का है इस थ्योरी में ट्रांजिटरी इनकम। ये वो इनकम है जो ऑल ऑफ ए सडन जो है लाइफ में एक बार दो बार इंसान को हासिल होते हैं, या 3 बार हासिल होते हैं, ज़्यादा बार नहीं। ये अनप्लैन्ड जैसी इनकम होती है जो ऑल ऑफ ए सडन आपको हासिल हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप कोई गैम्बलिंग के ज़रिए से कमा लें, कोई स्पेकुलेशन के ज़रिए से कमा लें, या ईजी करने के लिए मैं आपको बताऊं कि ड्रीम 11 वगैरह से आपने पैसा कमा लिया, अचानक आपको 10 लाख रुपया मिल जाता है। तो ये विंडफॉल गेन है। ये क्योंकि अचानक हवा से आए, मतलब जैसे हवा के झोंके की तरह आया है, ये रोज़ नहीं आएगा। तो इसको कहा ट्रांजिटरी इनकम, जिसे हम अगर सिंपली समझने की कोशिश करें तो ये ट्रांजिटरी इनकम को हम अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि ये एक टेम्पररी इनकम है। अब मिल्टन फ्रीडमैन का परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का आइडिया जो है वो ये है आपकी स्क्रीन पर। मिल्टन फ्रीडमैन का मानना है कि कंजम्पशन ऑफ एन इंडिविजुअल जो है ना, वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इनकम पर, ट्रांजिटरी इनकम पर नहीं। क्यों, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर और मैं एक बात बताऊं कि कीन्स की जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है, कीन्स की उस हाइपोथेसिस का आइडिया ये था कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट इनकम। यहां पर है कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, यानी एन इंडिविजुअल्स कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन परमानेंट इनकम। अब क्यों परमानेंट इनकम पर ही? इनकम के तो दो हिस्से हैं, परमानेंट इनकम भी और ट्रांजिटरी इनकम। मिल्टन फ्रीडमैन ने सिर्फ परमानेंट इनकम पर ही क्यों बताया कि लोग अपनी कंजम्पशन सिर्फ अपनी कंजम्पशन डिसाइड करते हैं उनकी परमानेंट इनकम के हिसाब से, ट्रांजिटरी इनकम के हिसाब से नहीं डिसाइड करते। क्यों, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके रीजंस यहाँ हैं। क्यों के नंबर 1,
कंज्यूमर्स प्रेफर स्मूथ कंज्यूमर कंजप्शन पैटर्न। कंज्यूमर ये पसंद करता है कि हमारा जो कंजप्शन पैटर्न है, हमारा जो कंजप्शन का स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, ये स्मूथ रहे, सेम रहे, सस्टेनेबल रहे, रेगुलर रहे, ऐसा ना इराटिक ना रहे, इरेगुलर ना रहे, रफ ना रहे, कभी नीचे, कभी कंजप्शन बहुत कम, कभी इतना कम कि आपको बड़ा मुश्किल से जो है 2 वक्त का खाना हासिल हो, और कभी इतना कि आप सिर्फ जो है 5 स्टार 4 स्टार्स 3 स्टार्स होटल्स में जाकर खाना खाते हो, ऐसा नहीं। तो कंज्यूमर जो समझदार कंज्यूमर होता है वो अपने कंजप्शन को स्मूथ करने के चक्कर में वो परमानेंट इनकम पर ही डिपेंड करवाता है। यानी जो कुछ भी वो कंज्यूम करता है वो ये सोच के नहीं करता कि मुझे कहीं ड्रीम 11 से पैसा आ जाएगा, इसलिए मैं आज से ही अपने घर पे एसी लगा दूं, अपने 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 घर पे जो है वो 2 मंजिला है तो 4 मंजिला कर दूं, है अपने मकान को पता नहीं क्या क्या कर दूं, 4 चांद लगा दूं, सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन पे कि मुझे मिलेगी कोई ट्रांजिटरी इनकम, उस पर बोला डिपेंड नहीं करवाता। ठीक है। और दूसरी चीज जिसकी वजह से कंजप्शन डिपेंड्स ऑन परमानेंट इनकम कहा है मिल्टन फ्रीडमैन ने, वो रीजन है कि कंज्यूमर्स कीप रैशनल एक्सपेक्टेशंस। वो क्या मतलब हुआ कि जो भी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस रखता है ना फ्यूचर के बारे में, उसकी वो बड़ा रियलिस्टिक और रैशनल रहता है उसके बारे में। जो उसको लगता है कि मिलेगा ही मिलेगा, उसी के ऊपर अपनी कंजप्शन बेस करता है, ना कि उस पर जो उसको रातों को और दिन को भी जो है वो सपनों में आता है कि मैं ये इतना कमा लूंगा, मैं टाटा बिरला बन जाऊंगा, मैं पता नहीं जो है वो जेफ बेजोस बन जाऊंगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम करूंगा आज। क्योंकि मैं तो ये बन जाऊंगा, मैं तो जेफ बेजोस को पीछे डाल दूंगा। उस चक्कर में कभी भी कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करता। ये एक्सपेक्टेशन, ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना जो बिल्कुल जो है जो जिसका सपना भी झूठा लगे, ऐसी वो रखता ही नहीं है। रैशनल कंज्यूमर हमेशा रैशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है। जब कंज्यूमर रैशनल एक्सपेक्टेशन रखना चाहता है और साथ में अपने कंजप्शन पैटर्न को स्मूथ रखना चाहता है, तो लॉजिकली फिर यही बात सही है कि एक कंज्यूमर की कंजप्शन जो है वो डिपेंड ट्रांजिटरी इनकम पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इनकम पर होगी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आखिरी चीज़ इसमें रही है बाकी कि पॉलिसी मेकर्स के लिए इसमें क्या पॉलिसी इम्प्लीकेशन है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में, उनके लिए क्या है जो पॉलिसीज़ बनाते हैं। पॉलिसी किसके रिगार्डिंग? पॉलिसी मेकर्स जीडीपी बढ़ाने के लिए, मार्केट में डिमांड को इंक्रीज कराने के लिए, मार्केट में कंजप्शन को बूस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। इस थ्योरी से क्या सबक मिलता है उनको यह सबक मिलता है कि लॉन्ग टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज rather than short term consumption stimulating policies of income generation help to increase consumption। कि लॉन्ग टर्म कि अगर तो पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं कि कंजप्शन इंक्रीज हो इकोनॉमी में। आपको मालूम है, आप मैक्रो के स्टूडेंट होंगे ज़रूर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि कंजप्शन बढ़ेगी तो अगर कंजप्शन बढ़ेगी उससे मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और उससे मार्केट में जीडीपी या नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है। इसलिए पॉलिसी मेकर्स हमेशा कंजप्शन को भी टारगेट करते हैं कि भाई कंजप्शन भी इकोनॉमी में बढ़ जाए। तो अगर कंजप्शन आपने बढ़ानी है ना, तो इस थ्योरी के हिसाब से शॉर्ट टर्म कंजप्शन स्टिमुलेटिंग पॉलिसीज लेके आने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं तो हैं। ये कौन सी हुई सर शॉर्ट टर्म कंजप्शन स्टिमुलेटिंग पॉलिसीज? शॉर्ट टर्म में कंजप्शन को बढ़ाने की पॉलिसीज कौन सी हैं? एक एग्जांपल देता हूं, जैसे टैक्स को कम कर देना। अगर टैक्स को कम कर दिया जाए तो लोगों की इन हैंड इनकम ज़्यादा होगी। जब ये इन हैंड इनकम ज़्यादा होगी तो जाहिर बात है वो कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, फिर स्पेंड ज़्यादा करेंगे कंजप्शन पर, तो बढ़ गई ना आपकी कंजप्शन भी इकोनॉमी में। जब कंजप्शन बढ़ी तो इकोनॉमी में इनकम भी जनरेट हो गई। ठीक है। लेकिन बोला कि ये भी टेम्पररी है,
ये शॉर्ट टर्म कंजम्पशन स्टिमुलेटिंग पॉलिसीज़ का जो इफेक्ट है, जो कॉन्सिक्वेंस है, जो रिजल्ट है, ये भी बड़ा टेम्पररी है। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट और सस्टेनेबल जो है वो क्या कहते हैं इंक्रीज इन कंजम्पशन हो इकॉनमी में, तो उसके लिए सजेशन यही मिलती है इस थ्योरी की लाइट में कि लॉन्ग टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस किया जाए, जिनके ऊपर काफ़ी टाइम लगता है ह्यूमन डेवलपमेंट करने की, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने की जो है ज़रूरत है। फिर वो कैसे होगी? लोगों को एजुकेशन देंगे, लोगों को स्किल्स और ट्रेनिंग्स देंगे, लोगों के करियर्स बनाएंगे, उनके वोकेशनल और प्रोफेशनल जो है वो एक्यूमेंट उनकी इम्प्रूव करेंगे। तो उस तरह से क्या होगा कि वो एक बारी ही एक झटके में कंजप्शन बढ़ेगी फिर गिर जाएगी, वैसा नहीं होगा। फिर परमानेंटली एक बारी जब किसी शख्स का आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया, वो किसी जगह पहुंच गया, उसने स्किल एक्वायर कर दिया, अब वो जब वो अर्न करना शुरू कर देता है तो अब वो कंज्यूम भी ज़्यादा ही करेगा, क्योंकि वो अर्नर है, वो गुड रिच अर्नर है। तो अब क्या समझे आप कि लॉन्ग टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज़ जेन्युइनली हेल्प करते हैं इंक्रीज इन कंजम्पशन ओवर लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहते हैं 1-2 साल के लिए ही कंजप्शन इंप्रूव करना, उससे एग्रीगेट डिमांड इंप्रूव करना, उससे नेशनल इनकम इंप्रूव करना, तो फिर तो टैक्स वगैरह काटने से भी काम हो जाएगा। लेकिन इन लॉन्ग रन, इफ़ यू विश टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ ये जो आपके इकोनॉमीज में रहता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी वगैरह, जो जिसमें लोगों को अपने पूरे पेट भर के खाने भी नहीं मिलते हैं, उसको अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज़ लेके आना ज़्यादा कारगर साबित होंगी। दिस वाज द क्रक्स एंड सम पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें मज़ीद 2 चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अपने लेवल पर, एजम्पशंस भी कर दीजिएगा इसमें आप ऐड, और जो है कुछ क्रिटिसिज्म पॉइंट्स भी आप कहीं से ऐड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।